वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। ये जो लेक्चर होगा हमारा जुलाई महीने के जो भी इंपॉर्टेंट डे हैं वो हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं, और इसी के साथ में यहाँ पर उनकी थीम भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो भी इंपॉर्टेंट थीम है। तो यहाँ पर सारे डे कवर नहीं करूंगा मैं, जो इंपॉर्टेंट डे है वही कवर करूंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है ऑलरेडी सारे डे एक सिरे से लेके सारे ए टू जेड हम लोग जो हमारी पीआईबी वाली वीडियो आती है उसमें हम लोग कवर करते हैं। पर लेकिन यहाँ पर जो आप लोग कवर किए जाएंगे वो ओनली इंपॉर्टेंट डे कवर किए जाएंगे, ताकि आप लोग इनको याद रख सकें और आप लोगों का रिवीजन भी हो सके। और कोशिश करूंगा कि जिसके साथ में थीम है तो आप लोगों की थीम भी इंक्लूड करके डिस्कस की जाए। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको कम से कम 2 बार डिस्कस यहीं पर कर लेंगे, और एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा तो फिर एग्जाम में आप लोग इनको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। और इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि अब की बार जिस तरीके से कंडीशन कंट्री में देखने को मिल रही है तो कुछ डे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी डे में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है डे है आप लोगों के सामने, वो है नेशनल डॉक्टर्स डे। तो कोविड-19 के चलते इस डे की जो इंपॉर्टेंस है वो अब की बार और ज्यादा बढ़ गई है। तो थोड़ा समझ लेते हैं क्या क्या बात की जा रही है। ये नेशनल डॉक्टर्स डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है 1 जुलाई को हर साल, और बात की जा रही है नेशनल डे के बारे में। मैं यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरीके के डे कवर करूंगा। तो ये यहाँ पर जो डे है यहाँ पर ये 1 जुलाई को हर ईयर यहाँ पर ये एक तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, और फर्स्ट जो डे था यहाँ पर ये 1991 में सेलिब्रेट किया गया था, यानी कि 1991 में। हमारी कंट्री में ये जो डे है एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है जिनके साथ में इसको कनेक्ट करके देखा जाता है। इनका नाम है विधान चंद्र रॉय। तो इनका नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी यहाँ पर। तो इनकी डेथ एनिवर्सरी भी यहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है इस दिन, तो इनसे भी यहाँ पर इस डे को कनेक्ट कर देखा जाता है। ये जो डे है हमारी कंट्री में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग आईएमए बोलते हैं, इसके द्वारा यहाँ पर ये जो डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो इसी के चलते जो इस नेशनल डे की थीम है अब की बार वो थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात की जा रही है कि लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19, यानी कि एक तरीके से आप लोगों को बात की जा रही है कि हम लोग को कम करनी है कोविड-19 की वजह से जो डेथ हो रही है, यानी कि डिक्रीज करना है उन डेथ को जो कोविड-19 की वजह से ज्यादा हो रही है। तो एक तरीके से लेसन द मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ ऑफ कोविड-19, यानी कि जो कोविड-19 की वजह से यानी कि कोरोना वायरस की वजह से जो जान जा रही है उसको हम लोग को कम करना है। तो यही सबसे बड़ी थीम है, और इसके बारे में अवेयरनेस भी फैलानी है ताकि जो भी थेरेपीज हैं वो जिस तक जरूरी है उन तक पहुंचाई जा सके। तो इंपॉर्टेंट डे है, थीम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसके बारे में। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो डे है यहाँ पर ये बात की जा रही है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे के बारे में। देखिए रैंडम डे मैंने उठाया आपकी बार यहाँ पर, रीजन उसका यही है कि इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो पहले कवर हो जाएं स्टार्टिंग में, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट डे सबसे स्टार्टिंग में मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। और ज्यादा डे नहीं है, कोई ऐसे ही है 10-12 डे आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आएंगे पूरे मंथ के, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है और आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। जैसे वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे के बारे में बात की जा रही है, और रैंडम डे इसलिए भी उठा रहा हूँ क्योंकि कई सारे बच्चे बोलते हैं सर जब डे स्टार्ट करते हो तो रैंडम उठाया करो, इससे वीडियो के एंड तक इंटरेस्ट बना रहता है। वरना ये लगता है कि एक डे खत्म हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो पता चलता रहता है कि अब खत्म होने वाला है वीडियो। तो इस तरीके से यहाँ पर एक इंटरेस्ट भी अलग तरीके से होता है, पर लेकिन जब रैंडम रहता है पता ही नहीं चलेगा कि वीडियो कब स्टार्ट हुई और कब खत्म हो गई। तो इस तरीके से रैंडम डे डिस्कस किया करो। तो मुझे सजेशन काफी अच्छा लगा, तो इसलिए रैंडम डे कोशिश करूंगा कि डिस्कस किए जाए। तो बात की जा रही है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे के बारे में। तो 28 जुलाई को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल लेवल पर आप लोगों को ये डे देखने को मिलेगा, क्योंकि वर्ल्ड की बात यहाँ पर की जा रही है। अवेयरनेस फैलाने के लिए कैसे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, उससे रिलेटेड यहां पर ये डे है। तो यहां पर अर्थ जो है उस पर लिमिटेड रिसोर्सेज है, एक ही अर्थ है हमारे पास में, तो उसके ऊपर जितना वाटर है आप लोगों को पता है उसको सेव करने की बात की जाती है। एयर को पोल्यूशन होने से रोकते हैं, सोयल पोल्यूशन के बारे में बात की जाती है, और ट्री यानी कि पेड़ पौधे जो कट रहे हैं उनको भी और ज्यादा लगाने की बात की जाती है। तो इस तरीके से अगर आप लोग इसको समझिए, जो इंसान है उसने चीजों का इतना ज्यादा दोहन कर दिया है कि आज की डेट में इनको सेव करने की जरूरत पड़ गई। वरना एक टाइम पर ऐसा था कि चलो पेड़ पौधों को काटो और यहाँ पर थोड़ा सा कुछ खेती कर लेंगे, कुछ घर वगैरह बना लेंगे। जब आप लोगों ने सुना कि जब एक तरीके से यहाँ पर एक बहुत ही लिमिटेड संख्या में लोग रहा करते थे, पर लेकिन अब जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि अब हम लोग को इनको कंजर्व करने की बात करनी पड़ रही है, जिनको पहले हम लोग काटते थे। तो इतना लार्ज स्केल पर दोहन यहाँ पर हो गया है। तो इसी के चलते वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे है, ये रिकॉग्नाइज करता है कि इन्वायरमेंट यानी कि जो वातावरण होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, और इसी के साथ में स्टेबल और प्रोडक्टिव सोसाइटी होनी चाहिए। तो इसी के चलते जो प्रेजेंट जनरेशन है उसको ऐसे लेकर चीजों को चलना है ताकि फ्यूचर आने वाली जनरेशन है, आज की डेट में आप लोग पेड़ पौधों को जो एंजॉय कर रहे हो वो इसीलिए कर पा रहे हो क्योंकि हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर इनको अच्छे से फोकस देकर चला। तो इस तरीके से आप लोगों को भी इनके ऊपर फोकस देकर चलना जरूरी है। और महात्मा गांधी जी के द्वारा बड़ी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है, आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। अर्थ प्रोवाइड्स एनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड, यानी कि जो अर्थ है वो हर एक इंसान की जो नीड है उसको सेटिस्फाई कर पाती है हमारी, बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड, यानी कि लालच को ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। तो
तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ये बोला गया था कि अगर आज के डेट में इस पृथ्वी को आप लोग इफेक्टिवली यूटिलाइज करेंगे तो ये सबको फायदा पहुंचाएगी, पर लेकिन अगर लालच में आ जाएंगे तो फिर आप लोग कभी भी इससे फायदा नहीं उठा पाएंगे और ऐसी कई पृथ्वी जो है वो आप लोग को कम पड़ जाएगी। तो ये बात यहां पर इनके द्वारा बोली गई थी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डे है यहां पर ये बात कर रहा है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के बारे में। हेपेटाइटिस होता है एक तरीके से जिगर में सूजन, यानी कि अगर आप लोगों को बोलूं इंग्लिश में तो लीवर में जो इन्फ्लेमेशन होता है, इनकी जो सूजन होती है उसके बारे में यहां पर बात की जाती है। एनुअली ये जो डे है ये 28 जुलाई को ये सेलिब्रेट किया जाता है और एक अपॉर्चुनिटी देता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, ताकि हम लोग इस बीमारी के साथ में जूझ सकें, इसको साइड में कर सकें, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जान जाती है। जो अब की बार की थीम रखी गई वो भी इसी के ऊपर है कि फाइंड द मिसिंग मिलियंस, यानी कि इसकी वजह से जो मिलियंस लोग हैं जिनकी जान जाती है उसको आप लोग यहां पर इससे रिकवर करने की कोशिश करो। मिलियन का मतलब होता है यानी कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो यहां पर मिलियंस की बात की जा रही है तो कईयों मिलियन की बात यहां पर की जा रही है, तो लाखों की बात यहां पर की जा रही है। वर्ल्ड वाइड यहां पर 290 मिलियन जो लोग हैं आज के डेट में वो यहां पर इस पर्टिकुलर बीमारी के साथ में जूझते हैं और वो अनअवेयर भी है कि ये बीमारी उनको हो रखी है, तो इसलिए काफी ज्यादा जरूरी है कि इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए। तो विदाउट फाइंडिंग द, देखिए एक तरीके से एक चीज और देखने को मिलेगी, जैसे कि अगर आप लोग बात करते हैं यहां पर, जैसे कई सारे जो लोग हैं उनकी समझ में नहीं आता है कि उनकी बॉडी में क्या बीमारी है, तो वो एक तरीके से बीमारी के साथ में जीते रहते हैं, पर लेकिन जब वो बीमारी जो है चरम सीमा पर पहुंच जाती है तब पता चलता है कि यार इस इंसान को ये बीमारी थी, तो लैक ऑफ अवेयरनेस उस इंसान की जान भी चली जाती है। यही बात यहां पर समझाने की कोशिश की गई, विदाउट फाइंडिंग द अनडायग्नोस्ड एंड लिंक देम टू केयर मिलियंस विल कंटिन्यू टू सफर एंड लाइव्स विल बी लॉस्ट, यानी कि उनकी जान जाएगी और सफर करते रहेंगे जब तक आप लोग यहां पर एक लिंक नहीं बना पाएंगे, सॉल्यूशन उनका एक तरीके से उनको डायग्नोस नहीं कर पाएंगे। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस जो डे है यहां पर वो बोलता है कि वी कॉल ऑन पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, कि यहां पर एक तरीके से अवेयरनेस फैलाए इसके बारे में, जो मिलियंस आज की डेट में इसकी वजह से प्रॉब्लम में चल रहे हैं तो उनका सोल्यूशन निकाला जाए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डे आप लोग इस तरीके से इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पता है कोविड-19 के चलते ऑल ओवर वर्ल्ड में काफी लार्ज स्केल पर जो जॉब है वो लोगों की चली गई है, तो इसी के चलते यहां पर वर्ल्ड यूथ स्किल डे भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है। यहां पर बात की जा रही है कि दिसंबर 14 यूनाइटेड नेशन के द्वारा असेंबली के द्वारा अडेप्ट किया गया रिजोल्यूशन कि 15 जुलाई जो है यहां पर हम लोग वर्ल्ड यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। इसका बेसिक पर्पज ये है कि बेटर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन हम कंट्री में बन सके ऑल ओवर वर्ल्ड पर, ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट और एक तरीके से अंडर एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है जो भी नहीं मिल रही है, अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि पीएचडी कर रखी है पर लेकिन एक तरीके से पियोन की जॉब कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि पियोन की जॉब सही नहीं है, पियोन की जॉब सही है पर लेकिन उसके लिए पीएचडी करने की क्या जरूरत है, पियोन की जॉब के लिए क्वालिफिकेशन दूसरी है, तो ज्यादा एक तरीके से पढ़ाई करने के बाद भी पियोन की जॉब करना, इसको कहते हैं अंडर इंप्लॉयमेंट, यानी कि जो उसको जॉब मिली हुई है उसके हिसाब से इंसान जो है वो काफी ज्यादा क्वालिफाइड है। तो ये भी काफी बड़ी प्रॉब्लम आज के डेट में देखने को मिलती है, तो इसीलिए थीम भी यहां पर रखी गई है। बोला गया है कि यहां पर जो वर्ल्ड यूथ स्किल डे के लिए स्किल्स फॉर ए रेजिलिएंट यूथ, यानी कि कुशल युवाओं के लिए कौशल, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो कुशल युवा हैं उनके लिए कौशल होना चाहिए कम से कम, क्योंकि आज की डेट में उन लोगों को भी जॉब नहीं मिल पा रही है जिनके पास में स्किल है और पढ़े लिखे लोग हैं। तो स्किल डेवलपमेंट यहां पर प्राइमरी मीन है इनेबल करने के लिए, ताकि इसको इंप्लीमेंट किया जा सके और स्मूथ ट्रांजैक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है वर्क पर, अगर यहां पर एक तरीके से बैलेंस बनता है। आप लोगों को अगर बोला जाए जो एजुकेशन आप लोग ले रहे हैं, मान लीजिए आप लोगों ने कोई डिग्री ली, वो डिग्री लेने के बाद में तुरंत आप लोगों को जॉब मिल जाएगी, तो कैसा लगेगा। तो हर एक इंसान जो है वो डिग्री में इंटरेस्ट लेगा, पर लेकिन उसके मिलने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि जॉब मिल जाएगी। अपने 10-12 साल इंसान जो है अपनी एजुकेशन में बिताने के बाद भी उसके पास में कोई गारंटी नहीं है कि उसको जॉब मिलेगी, तो इसलिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो स्किल और जॉब जो है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करते हैं। तो जो फोर्थ गोल है यहां पर, ये भी जो यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड, तो ये भी यहां पर इसके ऊपर फोकस देकर चलता है, ताकि जो यूथ है और जो एडल्ट है उनको रिलेवेंट स्किल यहां पर मिल सके, ताकि वो एम्प्लॉयड यूथ कहलाएं और एक तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। और वो कैसे होगा, वो तब होगा जब पर्टिकुलर पर्सन को यहां पर अच्छी एजुकेशन मिले। तो यहां पर इसीलिए बोला गया कि क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस देना है, तो इसलिए यहां पर गोल 4 के ऊपर फोकस दिया जा रहा है, क्योंकि यहां पर ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। तो अच्छी एजुकेशन यहां पर अच्छी जॉब की गारंटी देती है, तो इसलिए उसको हम लोग को अच्छे से यहां पर लेकर आगे चलना चाहिए। तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में से यहां पर 4th गोल के बारे में बात कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में। नेक्स्ट यहां पर ये भी हेल्थ के बारे में बात कर रहा है, बात की जा रही है यहां पर वर्ल्ड जूनोसिस डे के बारे में। आप लोगों से मैंने कई बार डिस्कस किया है जूनोटिक बीमारी के बारे में। जूनोटिक बीमारी जो होती है वो होती है बीमारी, जब कोई बीमारी जानवरों से इंसान में फैल जाती है तो उसको जूनोटिक बीमारी के नाम से हम लोग जानने लगते हैं।
तो यहाँ पर जब बात करें लुईस पास्चर साहब के बारे में, तो 6 जुलाई जो है यहाँ पर चूज किया गया वर्ल्ड जूनोटिक डे के रूप में क्योंकि 1885 में लुईस पास्चर जो साहब हैं उनके द्वारा यहाँ पर फर्स्ट वैक्सीन बनाई गई थी रेबीज के लिए। ठीक है, तो रेबीज जो बीमारी है उससे जो यहाँ पर एक तरीके जानवर से फैलने वाली बीमारी है, तो इसकी दवाई यहाँ पर निकाली गई थी। ये फ्रांस के एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे जो कि बायोलॉजिस्ट और केमिस्ट थे, जिनके द्वारा ये दवाई का इजाद किया गया। तो उसी के चलते यहाँ पर इसके समझ पाए हम लोग कि ऐसी बीमारी होती है जो इंसानों से जानवरों और जानवरों से इंसानों में आप लोगों को देखने को मिलती है, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिलती है। और कोविड-19 के भी कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिल चुके हैं कि ये इंसानों से जानवरों में भी यहाँ पर फैलती हुई नजर आ रही है। तो इसके चलते यहाँ पर जो जेनेटिक डिजीज है वो काफी सारे लोगों की जान लेकर चली जाती है और ये काफी खतरनाक इंपैक्ट डालती है। तो इसी के चलते काफी इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में अंडरस्टैंड करें और चीजों को ढंग से लेकर आगे चलें। तो जूनोसिस डे जो है यहाँ पर ये इसी से रिलेटेड है यहाँ पर, जो कि 6 जुलाई को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखना चाहिए किससे रिलेटेड है यहाँ पर ये रेबीज बीमारी, लुईस पास्चर, इसके द्वारा यहाँ पर ये कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग इसको। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट ये भी एक इंपॉर्टेंट डे यहाँ पर हो जाता है नेल्सन मंडेला डे। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे के नाम से आप लोग इसको जानते हैं। नेल्सन मंडेला ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे जिनके द्वारा अपार्थाइड मूवमेंट चलाया गया साउथ अफ्रीका के अंदर। इसको आप लोग बोलते हैं रंग भेद की नीति। रंग भेद की नीति मतलब गोरों और कालों में फर्क करना, गोरों को ज्यादा प्रेफरेंस देना और कालों को इग्नोर करना। वहां पर अलग बस होती थी, अलग पार्क होते थे, अलग हॉस्पिटल होते थे, अलग स्कूल होते थे, तो कंप्लीटली चीजों को डिवाइड किया गया था। तो फिर इनके द्वारा मूवमेंट चलाया गया, तब जाकर यहाँ पर ये डिवीजन है ये खत्म हुआ। तो नेशनल जो यहाँ पर नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे जो है ये एनुअली सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेल्सन मंडेला को याद करने के लिए 18 जुलाई उनका बर्थडे है। यहाँ पर ये जो डे है यहाँ पर एक तरीके से इंडिविजुअल को यहाँ पर पावर देता है, एक तरीके से एबिलिटी बताता है कि आप लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस वर्ल्ड को, जैसे नेल्सन मंडेला साहब के द्वारा ट्रांसफॉर्म किया गया। नेल्सन मंडेला 1918 से लेके 2013 तक साउथ अफ्रीका में यहाँ पर एक तरीके से जिए और साउथ अफ्रीका में इनके द्वारा मूवमेंट भी चलाया गया और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ये बने 1994 से लेके 1999 तक। फर्स्ट ब्लैक स्टेट हेड आप लोगों को देखने को मिले जो फुल्ली रिप्रेजेंट कर रहे थे एक डेमोक्रेटिक कंट्री को। तो सेक्रेटरी जनरल भी नॉन अलाइंग मूवमेंट के 1998 से लेकर 1999 तक। और इंपॉर्टेंट फैक्ट इनसे रिलेटेड और ये भी हो जाता है कि इनको भारत रत्न मिला 1990 में और नोबेल पीस प्राइज मिला इसको 1993 में। नॉर्मली ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को पहले नोबेल पीस प्राइज मिल जाए या कोई प्राइज मिल जाए उसके बाद में भारत रत्न देते हैं, पर लेकिन इनके मामले में यहाँ पर ये पहले हो गया, बाद में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला। और इसी के चलते यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2019 से लेकर 2028 तक का नेल्सन मंडेला डिकेड ऑफ पीस का नाम यहां पर इसको दिया गया है। तो किसके द्वारा यहां पर ये अनाउंस किया गया है? तो ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा यहां पर ये अनाउंस किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है, तो कोई भी कंफ्यूजन इससे रिलेटेड माइंड में आप लोगों के नहीं रखना है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जिनके बारे में आइडिया रखेगा। आइए अब आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इन्फ्लुएंस थे महात्मा गांधी जी से काफी ज्यादा है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जुलाई 22 जो है यहाँ पर ये पाई अप्रोक्सीमेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले तो स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दूं कि पाई अप्रोक्सीमेशन डे और पाई डे ये दोनों डिफरेंट है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। पाई अप्रोक्सीमेशन डे जो है यहाँ पर ये 22/7 के हिसाब से आप लोग याद रखिएगा, यानी कि 22 तारीख और 7वां महीना यानी कि 22 जुलाई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। पर लेकिन जब पाई डे के बारे में बात करते हैं तो ये 3.4 इसकी वैल्यू रहती है, तो यहाँ पर जो बात की जाती है 14 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि जब इस तरीके से पाई को आप लिखते हैं 22/7 तो यहाँ पर ये हो गया अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकल कर आएगी, क्योंकि फुल डेसिमल में चीजें चलती रहेंगी वहां पर। ठीक है, पर लेकिन ये आप लोग यहाँ पर इसको 3.4 के नाम से जब लिख देते हैं तो यहाँ पर पाई डेज को आप लोग बोल देते हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कई बार यहाँ पर कैलकुलेशन में इनका यूज किया जाता है, तो इसलिए इनके बारे में याद रखिएगा और दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कम से कम आप लोगों को माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए दोनों डे को लेकर। ठीक है, तो ये इसके बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट हमारी कंट्री से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट डे है, और जैसा चाइना के साथ में भी कंडीशन देखने को मिल रही है, तो ऐसे ऐसे डे भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस एक तरीके से और ज्यादा देखने को मिलती है इस तरीके के ईयर में जैसा साल अभी चल रहा है। तो चाइना के साथ प्रॉब्लम, पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम, नेपाल के साथ प्रॉब्लम। तो कारगिल विजय दिवस जो है ये 26 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, और ऑपरेशन विजय यहाँ पर देखने को मिला था, जिसके चलते लगभग 60 दिनों तक एक कॉन्टिन्यूअस यहाँ पर वॉर कंडीशन रही थी। यहाँ पर 3 मई से लेकर 26 जुलाई तक यहाँ पर ये खासकर जो कारगिल दिवस ये कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर, क्योंकि
यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा जो है एक तरीके से आप लोगों को पता है पास से आज तक अगर पूरा एरिया उठाकर देखोगे तो पाकिस्तान उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान को धूल चटाई गई थी हमारी कंट्री की फोर्सेस के द्वारा, तो तब से यहाँ पर ये इसके बारे में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पर वो प्रेयर करते हैं यहाँ पर जो सोल्जर्स के द्वारा जान अपनी एक तरीके से दी गई थी देश के लिए, तो अमर जवान ज्योति जो है इंडिया गेट के अंदर, तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक तरीके से कंट्री के जो हीरो हैं उनको सैल्यूट किया जाता है और एक तरीके से यादगार किया जाता है, उनका कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। टाइगर के बारे में अगर बात करें, आप लोगों ने कई बार सुना होगा टाइगर कंजर्वेशन डे के बारे में। तो टाइगर कंजर्वेशन जो डे है यहाँ पर, उसके बारे में एक तरीके से यहाँ पर ये आप लोगों को याद होगा हमारी कंट्री में इससे रिलेटेड सेंसस भी कंडक्ट कराया जाता है। तो जो पहला सेंसस था वो था 2006 में, दूसरा था 2010 में, तीसरा था 2014 में, चौथा हुआ 2018 में। तो अप्रोक्सीमेट 3000 के करीब टाइगर की संख्या आज के डेट में हमारी कंट्री में। तो इंटरनेशनल टाइगर डे जो है यहाँ पर इसको कंजर्व करने की बात करता है। तो ग्लोबल टाइगर डे और इंटरनेशनल टाइगर डे या फिर एनुअली आप लोग इसको बोल सकते हैं टाइगर कंजर्वेशन डे अवेयरनेस फैलाने के लिए, तो टाइगर कंजर्वेशन डे के नाम से भी इसको आप लोग बोल सकते हैं। 29 जुलाई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल लेवल का डे है, यहाँ पर अवेयरनेस फैलाता है ताकि जो ग्लोबली हम लोग टाइगर के कंजर्वेशन को प्रमोट कर सकें और एक तरीके से प्रोटेक्शन कर सकें, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, इनके जहां पर वो रहते हैं, उनका रहने का जो घर है उसको भी हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें। इनकी एक तरीके से ये जो बात करें इनके बारे में, तो सर्वाइवल जो है बोला जा रहा है, स्लोगन है इसके लिए कि इनका सर्वाइवल जो है हमारे हाथ में है। यानी कि बुरी कंडीशन इतनी आ गई, एक टाइम था कि टाइगर से बचते थे लोग और बोलते थे कि यार कहीं शेर ना मिल जाए जंगल में। आज के डेट में कहते हैं कि इनका सर्वाइवल हमारे हाथ में है, इतनी बुरी कंडीशन तक हम लोगों ने इनको पहुंचा दिया है आज की डेट में। तो अलार्मिंग कंडीशन यहां पर बन गई इस वाइल्ड कैट की। इसी के चलते 2010 में ये सेंट पीटर्स जो डिक्लेरेशन हुआ, पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन रशिया के अंदर में 2010 में बोला गया कि 2022 तक का ऑल ओवर वर्ल्ड में जो टाइगर की संख्या उन लोग को डबल करनी है। तो इसलिए भी ये कई बार न्यूज में रहते हैं, तो इसके बारे में याद रखिएगा। इसको सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन के नाम से आप लोग जानते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, 2022 तक का जो टारगेट हम लोग के द्वारा रखा गया है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बने तो आप लोग याद रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि हमारी कंट्री में टाइगर की संख्या अगर आप लोग देखेंगे 2006 से लेकर अब तक हम लोग उसको डबल कर चुके हैं। तो आगे देखते हैं कितना हम लोग यहां पर और चीजों को आगे लेकर चल पाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में हमारी कंट्री में स्टार्ट किया गया था। इसी के चलते नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हमारी कंट्री में बनाई गई इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है उसको हेड करने वाली पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है और हेड करने वाली पर्सनैलिटी कौन सी है, ये क्वेश्चन बताइएगा। कई बार डिस्कस कर चुका हूं, आगे चलता हूं। पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की है ये आप लोगों को पता है डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो कैसे यहाँ पर जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसके लिए हम लोग को फैसिलिटी भी उतनी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। जितनी कम पॉपुलेशन उतना ही अच्छे से रिसोर्सेज को हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे। तो वर्ल्ड जो पॉपुलेशन डे है यहाँ पर एक तरीके से ये 11 जुलाई को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जो इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके। और इसी के चलते फैमिली प्लानिंग, जेंडर इक्वलिटी, गरीबी जो है यानी कि एक तरीके से मैटरनल हेल्थ और ह्यूमन राइट, इनका भी हनन होता हुआ आप लोग को नजर आता है। तो इसके बारे में भी आइडिया रख सकते हैं। इस डे के बारे में जो स्टार्टिंग में बात की गई यहाँ पर, तो डॉक्टर केसी आचार्य थे यहाँ पर ये, जिनके द्वारा रिकमेंड किया गया कि हम लोग जो है पॉपुलेशन यहाँ पर 5 बिलियन के करीब यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो उसके चलते यहाँ पर हम लोगों को कुछ ध्यान रखना पड़ेगा आने वाले टाइम पर। तो जब यहाँ पर इनके द्वारा सजेस्ट किया गया कि ये डे सेलिब्रेट करते हैं, तो इसी के चलते यहाँ पर जो थीम है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अवेयरनेस फैलाने की बात की जा रही है वुमेन्स एंड द गर्ल्स के बारे में। क्योंकि जितना ज्यादा लार्ज स्केल पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा वुमेन्स के ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि एक तरीके से जो वुमेन्स है वो वल्नरेबिलिटी का शिकार होती हैं। जो भी प्रॉब्लम होती है आप लोगों को वुमेन्स को देखने को मिलेगी। प्रेग्नेंट होती है, बच्चे को जन्म देना पड़ता है, तो सारी प्रॉब्लम A to Z जो है वो प्रॉब्लम्स को झेलनी पड़ती है वुमेन को और गर्ल्स को। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि उनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उनकी हेल्थ से रिलेटेड जो बातें हैं या और कोई प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, तो उनके बारे में भी आप लोगों को बात करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो ये है बेसिक पर्पज इसका, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। तो ये आप लोगों से क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये एक और इंपॉर्टेंट डे आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ओलंपिक वगैरह जो है वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तो इसके चलते ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में बन सकते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पूछ ली जाती है। वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिज्म जो डे होता है उसके बारे में बात की जा रही है। तो वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कोई भी न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर के एंड में आप लोगों को एक स्पोर्ट का पेज मिलता है, जिसको खेल का पेज आप लोग बोलते हैं। तो वो खेल का पेज, इसमें खेल की सारी न्यूज रहती है। तो उसके लिए भी आज की डेट में जर्नलिस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिज्म जो है यहाँ पर ये एक तरीके से डे सेलिब्रेट किया जाता है 2 जुलाई को। और ये जो जर्नलिस्ट हैं जो गेम में यहाँ पर एक तरीके से गेम की इंपॉर्टेंस समझाते हैं, गेम के बारे में बताते हैं। तो इंटरनेशनल स्पोर्ट जो प्रेस एसोसिएशन है
वो स्टेब्लिश की गई थी 1924 में पेरिस ओलंपिक के ड्यूरेशन में, ठीक है। तो ये जो स्पोर्ट जर्नलिज्म डे है यहाँ पर इसी से कनेक्टेड कर यहाँ पर देखा जाता है 2 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल स्पोर्ट एंड प्रेस एसोसिएशन जो है यहाँ पर ये स्टेब्लिश किया गया था 1924 में, जब यहाँ पर ओलंपिक गेम्स जो है पेरिस में यहाँ पर ये स्टार्ट आप लोगों को देखने को मिला। इसी के चलते यहाँ पर एक तरीके से लिंक किया गया, यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। देखिए अलग एक साइड में स्पोर्ट आप लोग देखते हैं आज के डेट में, घर पर बैठे हुए आसानी से सारे गेम्स आप लोग देख पाते हैं, ठीक है। आप लोग सारी कॉमेंट्री सुन पाते हैं। तो जो स्पोर्ट जो पेज होता है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलती है, किस खिलाड़ी ने क्या क्या किया, क्या क्या बातें की, उनके भी इंटरव्यूज आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो स्पोर्ट जर्नलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट एक्टिविटीज को जनता तक पहुंचाता है ग्राउंड लेवल पर, और इसी के साथ में जो पावर, वेल्थ और जो इन्फ्लुएंस है यहाँ पर वो भी आप लोगों को देखने को मिलती है आज के डेट में। वरना पहले स्पोर्ट पर्सन को कोई पूछा नहीं करता था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते थे, अच्छे अच्छे मेडल जीतने के बाद भी देश में घूम रहे हैं ऐसे ही। पर आज की डेट में वो जो स्थिति है वो कंप्लीटली चेंज हो चुकी है, सेलिब्रिटी बन चुके हैं आज के डेट में कोई भी स्पोर्ट पर्सन अगर एक बार कोई गेम जीत लेता है तो नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल का। तो ये सारी जो चीजें पॉसिबल हो पा रही हैं, ये स्पोर्ट में जो जर्नलिज्म है यानी कि पत्रकारिता है स्पोर्ट के फील्ड में, उसकी वजह से सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही हैं। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए थोड़ी न्यूज बन जाती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहाँ पर बात की जा रही है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स के बारे में। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स जो है यहाँ पर ये 2020 ये आप लोगों को देखने को मिला 4 जुलाई को, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स जो है यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया जाता है 1923 से, और फर्स्ट सैटरडे जो जुलाई का होता है उसमें ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब की बार फर्स्ट सैटरडे कब था, ये था 4 जुलाई को। तो इंपॉर्टेंट जो थीम है अब की बार इसकी थोड़ी सी यहाँ पर जिसके ऊपर फोकस हम लोग को देना है, ये बात की जा रही है कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट चेंज। कोऑपरेटिव्स जो होता है बेसिकली एक तरीके से ये आप लोग बोल सकते हैं कि ऑटोनोमस एसोसिएशन होती है एक आप लोग पर्सन की, जिसमें किसी कॉमन गोल के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी, कल्चर नीड या फिर कोई और पर्टिकुलर गोल जो रहते हैं उसके लिए इकट्ठा होकर यहां पर काम करते हैं। तो इसी के चलते जो यहां पर बात की जा रही है ग्लोबल वार्मिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, तो यहां पर जो 13th गोल है क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात करता है, तो उससे रिलेट कर इसको देखा जा रहा है। 13 के यहाँ पर क्लाइमेट एक्शन, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी आप लोगों से साथ साथ आप लोगों को लेकर चलने हैं, तो इनसे भी आप लोग कनेक्ट कर यहाँ पर चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये हो गया अभी हम लोगों ने 4 के बारे में देखा था एजुकेशन, और 13 हो गया यहाँ पर क्लाइमेट के बारे में। तो इससे कनेक्ट कर आप लोग इसको याद रख सकते हैं। तो बात की जा रही है यहाँ पर क्लाइमेट एक्शन के बारे में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो ये थे वो इंपॉर्टेंट डे जो मुझे आप लोगों के साथ में डिस्कस करने थे। काफी इंपॉर्टेंट है, इनकी थीम्स वगैरह जरूर याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। कोई भी कंफ्यूजन इससे रिलेटेड आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ओके। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इस तरीके का आप लोगों का, वो अब होगा यहाँ पर नेशनल पॉलिसी के बारे में, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, टेलीग्राम से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक जो है वो वीडियो के नीचे आप लोग को मिल जाएगा। और मेरे साथ में आप लोग सोशल मीडिया हैंडल पर भी कनेक्ट रह सकते हैं, वो भी लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, ठीक है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।